नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय कीव में मौजूद हैं। कीव यानी वो शहर जो रूस के टारगेट पे हमेशा से रहा। किस तरीके से वो यहां पर दाखिल हो जाए, यहां पर तख्ता पलट कर दे और उसके बाद समूची दुनिया में उसका रुतबा रहे, उसकी कोशिश वो करता रहा है। लेकिन कीव ही वो शहर है जहां पर यूक्रेन लगातार अपना पूरा प्रतिरोधक क्षमता के साथ, अपने पूरे रेजिस्टेंस के साथ वो यहां पर तैनात है। ये यहां का फ्रीडम स्क्वायर है। ये संकेतों के हिसाब से भी बहुत अहम है और आज एक बार फिर उस पुराने इतिहास को दोहराने के लिए तैयार है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहां पर अपनी निगाहें नहीं डाल सकता। हालांकि इतिहास ने बदलते बदलते यहां के सालों को बहुत रूप में देख लिया है, लेकिन कीव की जंग आज किस स्थिति में है, कितना तैयार है कीव कि क्या रूस की सेना यहां पर दाखिल हो पाएगी, क्या रूसी आक्रमण जो है उसके केंद्र में जो कीव नजर आता है यहां पर कोई असर उसका दिखेगा या फिर यहीं से होगा यूक्रेन का सबसे बड़ा पलटवार। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ तबाही, मलबा, धुआं और गर्द गुबार। ये आज का कीव है। यूक्रेन के लिए अस्तित्व की लड़ाई का युद्ध क्षेत्र, रूस के लिए नाक के सवाल का रण क्षेत्र। लाखों लोग कीव और आसपास के इलाकों को छोड़कर चले गए। पीछे रह गए हैं ये खंडहर। बर्बादियों के चलते इसने एक सन्नाटा ओढ़ लिया है, ऐसे जैसे शहर में कभी जिंदगी थी ही नहीं। या खामोशी टूटती है तब जब खतरे का कोई सायरन बजता है या अचानक से कोई टैंक गुजरता है। तब कीव लड़खड़ाता सा देखने लगता है उस सड़क पर और सोचता है कि क्या है उसका भविष्य। आप कीव की सड़कों पर ये जो देख रहे हैं, कीव की सड़कों पर ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, ये युद्ध की उद्घोषणा किस तरीके से कर रही है उसे समझिए। न सिर्फ सैनिक जमीन पर इस समय पर मौजूद हैं, बल्कि आप बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों को, बीएमपीज को इनकी सड़कों पर मूव करते हुए लगातार देख सकते हैं। कीव अब भी रूस की पहुंच से बाहर है। पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन ने शर्तें नहीं मानी तो कीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष बातें, मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन कीव रोज टूट रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के उत्तर से आगे बढ़ रही है, लगातार बमबारी कर रही है। निशाने पर कीव का प्रेसिडेंशियल ऑफिस है। 11 दिन हो गए, लेकिन कीव पर कब्जे की जंग जारी है। यूक्रेन के सिपाही अपने इस किले को बचाने के लिए डटे हैं। Ukraine always can fight for our. We will fight for our freedom. You will fight? We will fight 100% from this country, from our freedom, and we will take very active actions to. Army can in the world can be strong enough to beat Ukraine. Yes, it's. We will fight to the end. रूसी सेना कीव के हाइड्रो पावर प्लांट की ओर बढ़ रही है। अगर इस पर रूस का कब्जा हो जाता है तो शहर के पावर सप्लाई पर भी रूस का कब्जा हो जाएगा और तब कीव के हिस्से में और मुश्किलें आएंगी। यूक्रेन में मुकाबले की क्या स्थिति है? रूस की सेनाएं बढ़ रही हैं कीव की तरफ, ये सब जानते हैं, लेकिन आज जमीन पर लड़ाई कहां पर पहुंची है, हमने और हमारी टीम ने यहां से आपको बहुत अलग अलग पहलू दिखाए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में लेकर आए हैं जहां पर यूक्रेन की फौज तैनात है। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन हम एक ऐसी टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे लीड कर रहे हैं, सेना के एक अधिकारी हैं, वो हमारे साथ हैं, जिनसे हम कुछ जानकारियां यहां पर लेते हैं। हथियार आप तमाम उनके साथ AK-47 से लेकर ग्रेनेड से लेकर RPG तक सब कुछ देख सकते हैं, यानी हथियारों की सप्लाई निर्बाध जारी है। लेकिन अगर हम ये समझना चाहें उनसे कि कीव के इतने नजदीक अब रूस की सेना है, इस समय क्या चल रहा है? Наші плани, всі впевнені в собі, що ми переможемо, і російські солдати тут не будуть бігати. І ми не дозволимо їм руйнувати наше життя, убивати наших дітей, убивати наших жінок. कह रहे कि जो रशियन लोग हैं यहाँ पर
वो आना चाहते हैं, हम उनको आने नहीं देंगे। जीत हम फौज को नहीं आने देंगे, जीत हमारी ही होगी। हम उनको ये हक नहीं दे सकते कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें या हमारे जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे जो घर हैं, उन पर वो आक्रमण करे और उनको मारे। ये हम किसी भी हाल पे नहीं होने देंगे। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि कीव के सभी सैन्य ठिकानों को ठिकाने लगाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आम यूक्रेनी जब हथियार लेकर रूसी सेना के सामने आते हैं तब मुश्किल रूस की भी बढ़ जाती है। रूस भले सत्ता परिवर्तन की मंशा के साथ कीव को तबाह कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन के संकेत भी यही है कि अभी हथियार नहीं लाए। देखिए, इस तरह के जो सायरन्स बजते हैं, ये एयर अलर्ट, ये रेड अलर्ट के सायरन्स हैं। ये सायरन की आवाज आ रही है, इसका मतलब आपको किसी सुरक्षित जगह पर उसी समय पहुंच जाना है। सड़कों की जो चहल पहल है आपको अचानक घटती हुई नजर आ जाएगी। उस समय लोग जो हैं वो तेजी से किसी किनारे लगना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं और ये कीव के लिए एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म बहुत दिनों से है। जब भी ये एयर रेड के सायरन आते हैं उसके बाद कोई आसमानी आक्रमण यहां पर नजर आता है। कीव इसके निशाने पर पिछले 10-11 दिनों से है। कीव आशंकाओं में डूबा है, उसकी हवाओं में बारूद की गंध है। लोगों के मन में डर भी है और अपने वतन को बचाने का जज्बा भी। रूस ने कीव पर कब्जे की तैयारी में चर्निहिव, क्रेमाटोर्स्क, गोरस्टिन, होस्टमिल और शास्त्रिया शहर में भारी सैन्य कार्रवाई की। इन शहरों पर बर्बादी का बारूद बरसा है। दूर दूर तक आग की लपटें हैं, धमाकों की तेज चमक है। रूस के गौरव, उसकी रक्षा के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला और राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना ताकत झोंक रही है। कीव के आसमान पर रूसी सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव की रक्षा के लिए कमर कसकर तैयार हैं। वो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि झुकना नहीं, डिगना नहीं, डटे रहना है। Реальність усіх міст і містечок, сільських громад, які виганяють, щоденно виганяють окупантів. हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस मिलिशिया का हिस्सा हैं जो कि लड़ेंगे रूस के खिलाफ जरूरत पड़ने पर। अलेक्जेंडर हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने एक पैर को गंवाया जब डोनेट्स्क की लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज फिर वो यूक्रेन के लिए तैनात हैं। कितना विश्वास है इनको कि ये Однозначно. 100% विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। जो बाकी लोग यहाँ पर हैं वो इससे पहले क्या कर Анатольевич, И мы уверены, что индийский народ знает справедливость украинской стороны. बोले मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो इंडियन नेशन है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे और हर जगह पे हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो हमारी मदद करें हर जगह के ऊपर, और हमारे को फिर अपनी विक्ट्री का पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। और हालांकि आप उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सैनिक ही रहे होंगे, मतलब लड़ाई में सक्षम रहेंगे, पर क्या रहा है इनका इससे पहले? Вадим Раншевич Чимзанимали, Я тренер по боксу. बॉक्सर, ट्रेनर, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हैं, बॉक्सिंग ट्रेनिंग देते हैं और आज अपने हथियार के साथ और अपने हाथों की शक्ति के साथ वो यहाँ पर खड़े हैं कि हम लड़ेंगे। और इस ये भी बॉक्सर हैं, ये यहाँ के माने हुए अच्छे बॉक्सर आप भी हैं। ओके। यस। कीव पर नियंत्रण की लड़ाई इस युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 25 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी टैंक और फौज दिख रही है। रूस के बारूद ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। कीव में रूसी सेना और टैंकों को रोकने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करके कीव में अपनी तैयारी दिखाई है। आज तक भी कीव के उस क्षेत्र में पहुंचा जिसके युद्ध क्षेत्र बनने की आशंका है।
हर दिन इस आशंका में गुजरती है कि आज वो रात होने वाली है जब कीव पर आक्रमण होगा। कैसी तैयारियां यहां पर चल रही हैं आप मेरे पीछे देखिए। सीमेंट के साथ ये पूरा मिक्सचर तैयार किया गया है, जिसे अलग अलग बोरियों में ये आम नागरिक भर रहे हैं और किस तरीके से उसकी घेराबंदी हो रही है दोनों तरफ सड़क के उसे लगाकर। तो सैनिकों की मौजूदगी भी आप यहां पर देख रहे हैं, जो बड़ी तादाद में इस समय बढ़ते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हम यहां पर शूट कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक यह संभव होगा वो भी देखना होगा। लेकिन सैनिकों की मौजूदगी यहां पर है और इस इलाके की घेराबंदी, जिस तरीके का आप पूरे इलाके में वो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये चीजें भी यहीं पर निर्मित की जा रही हैं। लोहे की ये बैरिकेड्स जो हैं, आमतौर पर हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो कॉन्सर्टीना वायर्स को देखते हैं, लेकिन यहां पर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। लोग बहुत तेजी से यहां पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को, इस पूरी सड़क को घेर लिया जाए। ये यहां का प्रमुख इलाका है, यही वो इलाका है जहां पर सारे जो इनके प्रमुख लोग हैं वो रहते हैं। यही वो इलाका है जहां पर सांकेतिक कब्जे से रूस अपना दबदबा दिखा सकेगा। इसीलिए यहां पर इतनी तैयारियां चल रही हैं। कीव पर कब्जे की जंग आसान नहीं होने वाली है। कीव शहर यूं तो खाली हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो आम लोग कीव में रुके हैं वो रूसी सेना से जंग की तैयारी में लगे हैं। रूस के हमलों से कीव के कुछ अहम इलाकों की इमारतें खंडहर हो गई हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और सरकारी इमारतों पर रूस कई दिन से मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि कीव पर नियंत्रण के लिए छिड़ा युद्ध लंबा खिंच सकता है। लेनिन के दौर से कीव का नाता रूस से जुड़ा था। इस ऐतिहासिक शहर पर अब रूस की जंग का खतरा मंडरा रहा है। कीव की ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए यूक्रेन के नागरिक जुट गए हैं, लेकिन रूस के गौरव और यूक्रेन की आत्मरक्षा वाला ये युद्ध अभी और भयंकर होने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि रूस को जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती है वो तब मिलेगी जब उसे एक शहरी युद्ध लड़ना पड़ेगा, यानी कि अर्बन वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध का सामना अगर उसे करना पड़ेगा। अब क्या होता है ये, किस तरीके से ये युद्ध लड़ा जाता है, क्या होती है इसकी टैक्टिक्स, जो बड़ी से बड़ी सेना इसके सामने अपने घुटने टेक देती है। क्या अब यूक्रेन की सड़कों पर गुरिल्ला युद्ध हो रहा है? Civilians manning the checkpost, checking every car coming in, and everything is being checked by them. I think that my country need me like a warrior. That's why I'm here. कीव की इमारतों में छिपकर यूक्रेन के लोग रूस से गुरिल्ला युद्ध करने वाले हैं। इन इलाकों में जो सिविलियंस हैं वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के लिए। इसी तरीके से छोटे छोटे इस पूरे मिक्सचर को भरा जा रहा है उन बोरियों में, और उन बोरियों के जरिए उन इलाकों में लगाया जा रहा है, ताकि इस इलाके में अगर किसी भी तरीके से अतिक्रमण हो, किसी भी तरीके से ये कोशिश हो कि आगे बढ़े कोई भी सेना, कोई काफिला, तो उन्हें वहीं का वहीं पर थाम दिया जाए। Right now, I'm here on the outskirts of Kyiv, and a checkpost manned by the civilians. Look at the civilians holding weapons. They're checking every car. One small rifle can shut the town. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से युद्ध में शामिल होने की अपील की। Боритесь за свои права, за свою свободу, за Украину, вместе с Херсоном, вместе с Бердянском, вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь. Они боятся всего. Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит, якобы будет нападать, якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Лжецы. Это их работа. Врать каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. युद्ध खुले मैदान का हो तो जीतना आसान होता है। दुश्मन सामने नजर आ रहा होता है, हमला करके ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। लेकिन क्या हो जब युद्ध शहरी इलाकों में लड़ा जा रहा हो? यूक्रेन में यही हो रहा है। यूक्रेन की लड़ाई शहरों में लड़ी जा रही है। शहरों का टेरेन बिल्कुल अलग होता है, यहाँ युद्ध भी बिल्कुल अलग होता है। छिपने की गुंजाइश, छिपकर दुश्मन को देखने की गुंजाइश, और छिपकर ही दुश्मन पर हमला करने का मौका, इसे ही कहते हैं गुरिल्ला युद्ध।
Tell me about the preparations for the defense of Kiev. We prepare to struggle our city, our capital, our country, and our people. How difficult? This struggle for our freedom. What weapon are you carrying at this point of time? In this time we are working with AKM, I think, if I am right. So it's all weapon from Soviet Union, I think, but I think I'm sure it's still working, so they can. All people in the European continent think that the best warrior is Chechen warrior from Russia. It's not true. True, the wild and angry Ukrainian. Well, I think it just defend people. They are standing here day and night. We have some anti-tanks weapon, and I think it's gonna be enough for Russian tanks. कुछ दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति के सहयोगी ओलेक्सी एरेस्तोविच ने लोगों से पेड़ों को काटकर गिराने और रूसी सैनिकों के पीछे की टुकड़ियों को निशाना बनाने का आग्रह किया। एक ऑनलाइन वीडियो में उन्होंने कहा, हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो कब्जे वाले क्षेत्रों में दुश्मन को पूरी तरह से प्रतिरोध देना शुरू कर दें। रूसी सेना का कमजोर पक्ष पीछे की टुकड़ियां हैं। अगर हम अभी उन्हें जलाते हैं और पीछे की टुकड़ियों को रोकते हैं तो युद्ध कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। एरेस्तोविच ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे वाले यूक्रेन में गुरिल्ला कार्रवाई को याद करते हुए कहा, पूर्ण प्रतिरोध हमारा यूक्रेनी ट्रम्प कार्ड है और यही हम दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हैं। जरा कीव शहर का ये टॉप एंगल देखिए। ऊंची ऊंची इमारतें, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ऐसे इलाकों में छिपकर हमला करना आसान होता है। रूस की सेना लगातार कीव में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम हो रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के हमले का करारा जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस के कई फाइटर जेट्स और सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है। नागरिक या इनकी फौज लड़ रही है अपने देश के लिए, वो मरने मारने को तैयार है। 10 आदमी अगर ये तय कर लें मैं मरने मारने को तैयार हैं, वो 100 का मुकाबला करेंगे। तालिबान ने भगाया ना अमेरिका को अफगानिस्तान से, व्हीट कॉन्ग ने भगाया अमेरिका को, सुपर पावर को। तो अगर जो लोकल आदमी होता है वो तय कर ले मैंने अपनी देश छोड़ना नहीं, और जिस तरीके से वो वॉलंटियर्स जा रहे थे ज्वाइन करने, जो वेटरन्स जाके, तो ये रूस ने बहुत बड़ा पंगा छेड़ लिया है। इनको मुश्किल आएगी, जल्दी से काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये वैसा ही युद्ध होने वाला है जैसे सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में लड़ा था, जैसे अमेरिका ने वियतनाम में लड़ा था? एक ऐसा युद्ध जहां घुसना तो आसान है, लेकिन जहां से निकलना मुश्किल है। विडंबना देखिए कि कभी जो रूस यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा कर रहा था, यहाँ के इलाके के लोगों की रक्षा कर रहा था, आज वही रूस जो है वो कीव का आक्रांता है और कीव में वही चीजें करने की कोशिश कर रहा है जिससे कभी उसने इस शहर को बचाया था। नियति ने कीव को यूक्रेन की राजधानी का रुतबा तो दिया, लेकिन नसीब ने कीव को दर्द के गहरे मंजर दिए हैं। तमाम मुश्किलों के बाद जैसे तैसे कीव अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी पहचान बनाता है। कोई ना कोई जंग उसे तबाह करता है। प्रथम विश्व युद्ध ने कीव को रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से मोहरा बनाया। कीव के सुंदर चेहरे पर साजिशों और आक्रमणों के गहरे दाग दे दिए।
इलाका ऐसा है, कीव हुआ, मिन्स्क हुआ, वार्सो हुआ और चेक वगैरह, ये इलाके फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरह से 2 बार रौंदे गए। एक बार जब जर्मन्स की तरफ से अटैक आया रशिया के ऊपर, और दोबारा जब रशिया ने पलटवार किया। कीव में एक बड़ी वो है, एक तरफ नाइपर रिवर है, अगर उसकी तरफ से कट ऑफ कर दो तो पश्चिमी इलाका उसका आइसोलेट हो जाता, 2 हिस्से में बढ़ जाता है कीव। तो ठीक इसी तरह से उन्होंने उस पर किया, और दूसरी तरफ से पश्चिम की तरफ से उनकी सेना ने घेरा, और दूसरी तरफ के पोर्शन को उन्होंने पूर्वी हिस्से से घेरा, क्योंकि उनका पिंसर बहुत आगे जा चुका था जो जर्मन फोर्सेस थी। तो कीव ने उस टाइम पे भी बहुत ही स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट, होम टू होम फाइट, ये सब देखा है, इनकी जनरेशन ने देखा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और यूक्रेन उसका हिस्सा बन गया। कीव भी इसी के साथ यूएसएसआर का हिस्सा बन गया था। कीव ने धीरे धीरे खुद को संवारना शुरू कर दिया, लेकिन जंग की सनक ने द्वितीय विश्व युद्ध को दावत दी। हिटलर और नाजीवाद के कहर से मानवता कराह। कीव ने भी तब जो देखा वो उसके इतिहास का खून में डूबा सबसे दर्द भरा अध्याय। द्वितीय महायुद्ध में पहले तो लड़ाई झेली, और लड़ाई के बाद अत्याचार झेले नाजीज के, जैसे सिटी कंट्रोल करते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में जैसे इनको लेबर के तौर पे यूज किया गया, जैसे इनको इन्फॉर्मर्स के तौर पे यूज करने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे आजकल जिस चीज की बात बार बार उभर के आ रही है कि वहाँ पे कुछ नाजी लोग हैं, कुछ जैसे अजोव बटालियन की बात आ रही है आजकल के हिसाब से ले, कि कुछ वहाँ पे नाजी प्रवृत्ति के स्टेपनबर्गर थे, जो कि उस टाइम पे एक बहुत नाजी स्ट्रॉन्ग नाजी थे। उन्होंने पॉपुलेशन को, यहीं की पॉपुलेशन के नहीं, उन्होंने बहुत ही अत्याचार किए हैं यूक्रेनियन पॉपुलेशन पर जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उनको बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक स्लेव्स की तरह ट्रीट किया है, उनसे लेबर करवाया है, उनसे जगह जगह उस ठंड में 1942 के विंटर्स में, 1941 के विंटर्स में जिस तरह से इस पॉपुलेशन को यूज किया है एज ए लेबर, एज मतलब लड़ाई के अपने उसको बढ़ाने में इरादे में, उनको टेम डाउन करने के लिए, ताकि वो उनकी फिलॉसफी माने। मैं समझता हूँ बहुत अत्याचार हुए, बहुत लोगों को मारा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1941 में हिटलर की सेनाओं ने कीव पर कब्जा कर लिया। रूसी सैनिकों ने तब कीव को बचाने के लिए भयंकर जंग लड़ी। 29 और 30 सितंबर को हिटलर की सेना ने कीव के बाबी यार में 33,771 लोगों की हत्या कर दी। माना जाता है कि इसके बाद कीव के कुल 1 लाख लोगों को क्रूरता से मार डाला गया। मारे गए कीव के लोगों का बाबी यार में एक स्मारक बना दिया गया। ये स्मारक इस बात का प्रतीक है कि अब यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन वही बाबी यार रूसी आक्रमण के सामने क्षतिग्रस्त है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को बाबी यार की तस्वीर दिखाकर आक्रमण का असर दिखा रहे हैं। За межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. खूबसूरती के शहर के नाम से मशहूर कीव फिलहाल खंडरों का शहर बन चुका है। नियति उसे एक बार फिर वहीं ले आई है जहां से उसे फिर से संघर्ष में जाना है। धुएं के गुबार के नीचे सिसकता कीव फिर से नई तबाही के इतिहास का अध्याय लिख रहा है। दुनिया की सबसे सशक्त सेनाएं किनको माना जाता है? अमेरिका को और रूस को। लेकिन दोनों ही ये जो देश हैं उन्होंने शहरी युद्ध में मात को देखा है। किस तरह का ये इतिहास रहा है, खासकर जब जो सैनिक हैं वो भी अपनी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यहां पर कई अलग अलग भूमिकाओं में ये नजर जरूर आ जाते हैं सड़कों पर, लेकिन इन्हें मालूम है कि जो लड़ाई है वो शहर की तरफ आ रही है, इन्हें शहर में ही ये लड़ाई लड़नी है। यहां पर आप सारे इंतजाम के साथ धीरे धीरे इस पूरे इलाके का फोर्टिफिकेशन एक तरीके से देख सकते हैं।
यानी कि एक चक्रव्यूह का निर्माण किया जा रहा है। जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर सेना एक पारंपरिक युद्ध के लिए रूस को रोकने के लिए तैयार दिखती है, लेकिन भीतर अगर आप देख लें तो वो व्यूह की अलग अलग रचनाएं दिख जाएंगी आपको, जिसमें ये जिस हिस्से में हम हैं वो व्यूह का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब घरों के दरवाजों तक आ जाए जंग तो समझिए जंग नहीं आसान। ये जंग न आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, न उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई दिन से मिसाइलें बरस रही हैं। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार सब ध्वस्त हो रहे हैं। ये स्थिति अर्बन वारफेयर की ही है, कोई बॉर्डर पर युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। ये जो शहरों की गलियों में लड़ा जा रहा है, अभी कीव पर आ गया है तो जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पे टैंक नहीं जा सकता, तोबे नहीं जा सकती, वहाँ पे सिर्फ जो है सिपाही जा सकते हैं, जो जवान जा सकते हैं। और जो अभी स्थिति ये है कि ये रशिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जो पेट्रोल बम बनाए हुए हैं यूक्रेन के नागरिकों ने, वो बिल्डिंग के अंदर में रखे हुए हैं। अगर कोई भी रशियन उस गली से गुजरेगा या उनका कोई भी हथियार उसके ऊपर, वो पहले भी कर रहे थे अभी भी करेंगे, तो ये अभी अर्बन के अंदर में लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सिटी में लड़ाई लड़ी जा रही है, तो एकदम डिफरेंट लड़ाई है। बर्बाद होते वतन को बचाने निकले हैं यूक्रेन के नागरिक। अपनी अपनी क्षमता, ताकत और सामर्थ्य के हिसाब से यूक्रेन के नागरिकों ने युद्ध में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। जंग में जब किसी देश के आम लोग हथियार उठाकर शामिल हो जाएं, तो वो ज्यादा घातक, ज्यादा भयावह हो जाती है। यूक्रेन के आम नागरिक अभी से रूसी फौज के रास्ते में खड़े हो गए हैं। कहीं टैंकों का रास्ता रोका जा रहा है, कहीं सैन्य बेड़े की रफ्तार और हमले की ताकत कम करने के लिए रास्तों में बाधा खड़ी की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जानते हैं कि आम लोग युद्ध में शामिल होंगे तो रूस की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि अगर रूस की सेना आम लोगों पर हमला करती है तो रूस विरोधी भावना भड़केगी और साथ ही विश्व बिरादरी में रूस के खिलाफ मुद्दा भी बनेगा। इसीलिए वो बार बार लोगों से जंग में उतरने की अपील कर रहे हैं। अर्बन वॉर किसी भी सैनिक के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जंग में दुश्मन सेना के साथ उसे नागरिकों से भी जूझना पड़ता है। इस तरह के हालात में एक सैनिक के सामने 4 से 5 लोगों की चुनौती खड़ी हो जाती है। रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि यूक्रेन के पास 4 लाख सैनिकों की फौज है। दावा है कि इन सैनिकों के साथ करीब 2 लाख लोग भी जुड़ गए हैं। कीव पर हमले की सूरत में लोग जंग लड़ने को तैयार हैं। जंग के हालात में लोग रूसी सेना के वाहनों पर दूर से फायरिंग कर सकते हैं, वाहनों को आग के हवाले कर सकते हैं। ऐसे हालात में रूसी फौज की गिनती यूक्रेन की फौज और नागरिकों के सामने कम पड़ जाती है। साथ ही आम लोगों से लड़ने में सैनिक के सामने मानसिक परेशानी भी खड़ी होती है। And I would also advise them not to escalate the situation, not to introduce any restrictions. जब सिविलियन भी युद्ध में आ जाते हैं तो मानसिक स्थिति जो सैनिकों की बहुत बढ़ जाती है, उनका सहयोग बड़ा जरूरी है। और जहां तक सवाल यूक्रेन का है, इसके अंदर तो वो मानसिक स्थिति नहीं बढ़ा रहे, खुद सिविलियन मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और तो और बाहर के देशों के नागरिक भी आ रहे हैं। अभी 16,000 नागरिकों की विदेशी की एप्लीकेशन आई है यूक्रेन में कि हम आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो नागरिक बाहर रह रहे थे यूक्रेन के, वो भी आ रहे हैं। तो ये जो एक हौसला है वो बहुत बढ़ रहा है।
रूसी फौज लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है और बारूद से आई बर्बादी की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब से पहले रूस चेचनिया में इसी तरह की जंग लड़ चुका है। चेचनिया में रूस ने 2 जंग लड़ी। पहली जंग दिसंबर 1994 से अगस्त 1996 तक चली थी। दूसरी जंग अगस्त 1999 से अप्रैल 2009 तक लड़ी गई। इस जंग में चेचन विद्रोहियों ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले वैश्विक संगठन दावा करते हैं कि चेचनिया में 80,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। चेचन राजधानी ग्रोजनी शहर बर्बाद हो गया। 2 जंग के दौरान ग्रोजनी की करीब 90% आबादी को पलायन करना पड़ा। ये बात और है कि आज की तारीख में रूस के समर्थन वाली सरकार चेचनिया की सत्ता संभाल रही है, लेकिन विद्रोह की चिंगारी अभी भी पूरी तरह बुझी नहीं। चेचनिया में जो 1996 में जो पहला चेचनिया युद्ध था, उसमें रशिया ने बहुत मार खाई थी, क्योंकि वो अर्बन वॉरफेयर थी। मैं समझता हूं ऐसे हालात कुछ सेंट्रल एरियाज में, खार्किव में नजर आते हैं, मारियोपोल में कुछ नजर आते हैं, जप्रोजिया के कुछ इलाकों में नजर आते हैं, लेकिन खेरसन में ऐसा नजर नहीं आया है। और कीव में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कीव में कुछ इलाकों में जहां कीव के जो सबर्ब्स एरियाज हैं वो ड्रॉ करेंगे फोर्सेस को, रेगुलर फोर्सेस को वहां ड्रॉ करेंगे, वो हिफाजत के लिए जाएंगी, उनको वहीं पे मेरे ख्याल में डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यूक्रेन के शहरों में बरसती मिसाइलें और यूक्रेन के अडिग रहने की नीति से लग रहा है कि जंग लंबी खिंचेगी। लंबी जंग रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी लड़ी। वहां भी उसके सामने कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं, बल्कि तालिबान के लड़ाके, जिन्हें न ही रूस रोक पाया न अमेरिका। हुआ तो बस ये कि बारूद से अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, पलायन उसकी तकदीर बन गया। यूक्रेन से भी बड़े पैमाने पर पलायन होना शुरू हो गया है। 14 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और पलायन के साथ पड़ोसी देशों के सामने शरणार्थियों की समस्या भी खड़ी होना तय है। कीव इतना जरूरी क्यों है रूस के लिए? बोल्शेविक रिवोल्ट के समय से, अगर उस विद्रोह के समय से देख लें, यूएसएसआर जब खंडित हुआ था उस समय से हम देख लें, बीच में देखिए ये एयर अलर्ट के सायरन्स भी आपको सुनाई दे रहे हैं। कीव लगातार निशाने पर है और हम आपको इस समय यहाँ कीव का इतिहास भी समझा रहे हैं, कीव का इतिहास भी बता रहे हैं और रूस के लिए उसकी अहमियत भी देखिए। बरसते बारूद से खंड खंड है यूक्रेन। खार्किव ध्वस्त है, कीव जल रहा है। वर्चस्व की महत्वाकांक्षाओं का युद्ध क्षेत्र बन गया है कीव। ज़ेलेंस्की की सत्ता के केंद्र कीव को कब्जे में लेकर रूस यूक्रेन को वेसल स्टेट यानी ऐसा देश बनाना चाहता है जहां सरकार तो स्वतंत्र बने, लेकिन फैसले रूस की मर्जी से, रूस के हित में हो। वेस्ट के प्रोपेगेंडा से, ज़ेलेंस्की की बार बार स्टेटमेंट से एक चीज हुई है कि पॉपुलेशन जो है वो और भी एंटी रशिया हो गई है। रशिया किसी ना किसी उस समय का इंतजार करेगा जब रशिया यूक्रेन की पॉपुलेशन हाहाकार करे, जो आज हम कह रहे हैं बाहर से लग रहा है कि ये तो लड़ाई अपने आप जबरदस्ती बुलवा ली और अपने लोगों को मरवा। जब अंदर से जनता कहेगी कि ज़ेलेंस्की ने क्या किया, हाहाकार मचेगी, मरवा दिए, जब कुछ ऐसा होगा तब रशिया मेरे ख्याल में कोई डिसाइसिव बोलेगा। जल्दी में नहीं लग रहे मुझे पुतिन। इसीलिए कीव बारूद की गंध से सराबोर है, इसीलिए कीव पर मिसाइलें बरस रही हैं। रूस की सेना कीव पर अपना झंडा लहराने के इरादे से आगे बढ़ रही है। यूं तो कीव का इतिहास करीब 1400 साल पुराना है। इतिहास के पन्नों में कभी ये कीवियन रूस के नाम से विख्यात था और सत्ता संस्कृति का केंद्र था, लेकिन जैसे आज जल रहा है वैसे कई बार युद्धों की आग में चला। 13वीं सदी में मंगोलों के आक्रमण के बाद कीव का पुराना वैभव जाता रहा और इसके बाद सत्ता का केंद्र बनकर उभरने लगा मॉस्को। आज कीव की जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट लेकर आई है, लेकिन कीव और मॉस्को का आधुनिक नाता शुरू हुआ पहले विश्व युद्ध से।
यहाँ पे एक जगह है कुर्स्क, जो आज भी खार्किव के ऊपर कुर्स्क, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल आज तक की इतिहास में जो सबसे बड़ी टैंक बैटल लड़ी गई थी सोवियत यूनियन और जर्मन फोर्सेस के तहत। जब वहां से उनको डिस्ट्रॉय किया तो सोवियत यूनियन ने सबसे पहले कीव को अपनी को वापस लिया। उसमें भी काफी हताहत हुए क्योंकि जर्मन ने कीव पे बड़ी पिच्ड बैटल दी थी 1943 में भी। 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ा। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय देश कच्चे माल वाले इलाकों पर अपना कब्जा चाहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के सहयोगी सर्बिया पर हमला बोल दिया। रूसी शासक जार द्वितीय ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। अनुमान के मुताबिक रूस की सेना के 16 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। जार शाही का खजाना तबाह हो गया। जार के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और बोल्शेविक क्रांति की बुनियाद पड़ गई। मार्च 1917 में पेट्रोग्राद की सड़कों पर जनता ने बगावत छेड़ दी। जार की गद्दी गई और सैनिकों सहित मजदूरों ने सोवियत का गठन किया। बोल्शेविक क्रांति के बाद सत्ता लेनिन ने संभाल ली। 1918 से 1922 तक रूस में गृह युद्ध चलता रहा। 1922 में लेनिन की लाल सेना ने विद्रोहियों को कुचल दिया। 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की बुनियाद रखी गई। सोवियत संघ में रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश शामिल हुए। यूक्रेन का नाता सोवियत संघ की बुनियाद से ही रूस के साथ जुड़ गया था, लेकिन अमेरिका के दखल से जब शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पतन की तैयारी शुरू की गई, तब से यूक्रेन में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद को सोवियत रूस से अलग कर लिया और पश्चिमी देशों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए। अलगाव के बाद रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी हो गई। आज इसी दुश्मनी की कीमत कीव चुका रहा है। एक बेहद खूबसूरत शहर, यूरोप का हिस्सा न होकर भी यूरोप के लोगों के लिए एक हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पर यह पूरा इलाका देखा जाता रहा। हर तरफ आप तरक्की के निशान देख लेंगे, हर तरफ आप इतिहास से लेकर वर्तमान तक की सुंदरता देख लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस शहर को किसी की नजर लग गई। कीव की चमक दमक, रंगीनियां अब इतिहास है। वर्तमान के भयावह दौर में खड़ा है कीव, जिसे कहा जाता है गुंबदों का ऐतिहासिक घर। सेंट माइकल के सुनहरे गुंबदों में गूंजने वाले घंटे खामोश हैं। सेंट सोफिया कैथीड्रल में पसरा है सन्नाटा। कीव की सड़कों पर संगीत की धुनें बजाने वाले अब नहीं दिखते। अब कीव में लगातार बजता है बस एक ही डरावना संगीत, हवाई हमले का सायरन। देखिए, इस तरह के जो सायरन्स बजते हैं, ये एयर अलर्ट, ये रेड अलर्ट के सायरन्स हैं। ये सायरन की आवाज आ रही है, इसका मतलब आपको किसी सुरक्षित जगह पर उसी समय पहुंच जाना है। लाखों की आबादी वाला कीव खाली हो चुका है। ऊंची ऊंची इमारतों पर जंग के बदनुमा निशान हैं। इस शहर की सड़कों पर अब दिखते हैं सेना के बड़े बड़े वाहन, युद्ध की मोर्चेबंदी। 1400 बरस में ये शहर वाइकिंग्स से लेकर मंगोलों तक और रूस से लेकर यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति की राजधानी रहा। कीव की इमारतों में इसीलिए 30 से ज्यादा तरह की शिल्प कला दिखाई देती है। लेकिन अब ये ऐतिहासिक शहर हमलों के डर से सहमा है। बीते 11 दिन से कीव पर रह रहकर मिसाइल हमले हो रहे हैं। कीव कभी रूस का भी गौरव रहा, लेकिन आज इतिहास के गौरव को दोबारा हासिल करने की जंग है। एक तरफ पुतिन का कीव पर अपना नियंत्रण करने वाला रण है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का कीव की रक्षा का प्रण है। इन्हीं दो प्रतिज्ञाओं के बीच चल रहा है कीव। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।